और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर प्रदेश भाजपा की बड़ी बैठक आज टीएमसी और बीजेपी प्रभारी होंगे शामिल। ठाकरे परिसर में जुटेंगे प्रदेश भर के नेता। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। महापौर, सभापति, अध्यक्ष होंगे शामिल। निकाय और पंचायत चुनाव जीत का जश्न भी मन सकता है। तो ये खबर जो है राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश भाजपा की आज बड़ी बैठक हो रही है। टीएमसी और बीजेपी प्रभारी होंगे इस बैठक में शामिल। ठाकरे परिसर में जुटेंगे प्रदेश भर के नेता। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। महापौर, सभापति, अध्यक्ष होंगे शामिल। निकाय और पंचायत चुनाव जीत का जश्न भी आज हो सकता है। तो लगातार बीजेपी को जो है प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से लगातार बंपर जीत मिल रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो, या फिर नगरीय निकाय चुनाव हो, या फिर पंचायत चुनाव। लगातार जो है बीजेपी को जीत मिली है और उसी जीत को लेकर जो है आज बीजेपी के प्रदेश भर के नेता राजधानी रायपुर में जुटेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सहयोगी कुलभूषण सिंह ठाकुर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, बात की जाए आज प्रदेश भाजपा के ठाकरे भवन में जो है परिसर में आज बैठक है, अहम बैठक है। ये बैठक जो है आगामी रणनीति को लेकर की जा रही है, या फिर जिस तरीके से विधानसभा, लोकसभा, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो, या फिर नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को बंपर जीत मिली है, तो उसके जश्न को लेकर यह बैठक मानी जा रही है। आखिर क्या कुछ एजेंडा है इस बैठक का? देखिए, दोनों ही मामले हैं, दोनों ही चीजें हैं। एक तरह से जीत का जश्न भी है और दूसरी तरफ आगे की आने वाली रणनीति को लेकर भी ये बैठक की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश प्रभारी समेत तमाम जो सीएम के साथ साथ तमाम बड़े नेता पार्टी के यहाँ पर आज मौजूद होने वाले हैं। इसके अलावा जिस तरह से अभी लगातार नगर निगम चुनाव हो, या फिर नगर पालिका चुनाव हो, या पंचायत चुनाव हो, सभी में जिस तरह से बड़ी जीत भाजपा ने दर्ज की है, तो उसी के अनुसार सभी जितने भी नगर निगम महापौर है, नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। तो इसके तरह से एक आगे की रणनीति भी इसमें तय की जाएगी, क्योंकि अब चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में आ चुकी है, केंद्र, राज्य और नगर पालिका तक की सरकार जो है वह भारतीय जनता पार्टी की है। तो आगे की रणनीति कैसी होगी, क्योंकि लंबे समय से इस चीज की डिमांड भाजपा कर रही थी, लंबे समय से इस चीज का इंतजार वो कर रही थी। अब चूंकि जनता ने उनको ये मौका दिया है, तो आगे अब क्या कार्य होंगे जिसमें वो सफल हो सके, क्योंकि जो उन्होंने मांगा था वो जनता ने उन्हें दिया है। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या किस तरह से वो कार्य करेंगे, उन चीजों को लेकर, तमाम उन चीजों को लेकर आज वहां पर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की है उसको लेकर एक छोटा सा जश्न, और जितने भी पदाधिकारी वहां पर जीत के आए उन सभी को एक बधाई जो है आज वहां पर दी जाने वाली है। जी कुलभूषण, इस जश्न में क्या वो सभापति भी शामिल होंगे जो मतलब पार्टी की गाइडलाइन से हटकर उन्होंने चुनाव लड़ा, बागी होकर चुनाव लड़ा और वो सत्ता आसीन भी हुए हैं? तो क्या ऐसे सभापतियों को भी जीत के जश्न में शामिल किया जाएगा? देखिए, अभी तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो जीत के बाद अगर दोबारा भाजपा में इस तरह से अगर शामिल हो रहे हैं, अगर दोबारा से भाजपा का दामन थाम के अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन तौर पर उन लोगों को भी यहाँ पर आज बुलाया जाएगा, क्योंकि पार्टी के लंबे समय से सदस्य रहे थे। ठीक है, टिकट नहीं मिली, वो आगे आए, अलग से हटे, शामिल हुए, लेकिन अगर जीत के बाद दोबारा अगर भाजपा के साथ वो दे रहे हैं और दोबारा भाजपा का ही सहयोग अगर उनका लगातार बरकरार है, तो यकीनन तौर पर उन लोगों का भी आज घर वापसी का एक बैठक के दौरान ये चीजें हो सकती है। तो यकीनन तौर पर उनको भी बुलाया जाएगा, उनके साथ भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब बैठक के दौरान किन चीजों पर होती है, क्या कुछ लोगों की घर वापसी होती है, जीत का जश्न होता है, और किस तरह से आगे की रणनीति होती है, यह बैठक के बाद पता चल पाएगा कि आगे भाजपा छत्तीसगढ़ में क्या कमाल करके दिखाने वाली है। जी कुलभूषण, मेरा सवाल यह था कि जो नगर निगम में जो महापौर चुने गए थे, एक नाम जो है पर्ची में लिख के गया था कौन बनेगा सभापति। हमने कई नगर निगम में देखा है कि वहां पर जो नाम पहले से संगठन ने तय किया था उस नाम पर पार्षदों ने सहमति नहीं बनाई थी। बीजेपी से एक पार्षद जो है बागी होकर आता है, जो पार्षद रहता है, और उसके पक्ष में वोटिंग होती है। यानी कहीं ना कहीं संगठन के खिलाफ वो सभापति का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं वोटिंग में। तो क्या ऐसे सभापति, अभी हाल ही में देखा था लखनलाल देवांगन के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनके निर्वाचन अधिकारी रहते हुए बीजेपी का जो है जो ना कैंडिडेट जो घोषित करना था वो विजयी ना होकर दूसरा कैंडिडेट बीजेपी का ही जो पार्षद था वो बागी होकर चुनाव में लड़ा और जीत भी जाता है सभापति का चुनाव वोटिंग के माध्यम से। तो क्या ऐसे सभापतियों को इस जश्न में शामिल किया जाएगा? मैं ये जानकारी चाहता हूं आपसे।
जिस तरह से वो वाकया वहां पर हुआ था और उसको लेकर बीजेपी ने एक लेटर भी जारी किया था लखला दिवाकर के ऊपर जवाब देने के लिए वहां पर बात की गई थी। और उस संबंध में अगर मैं बात करूं तो आज की जो बैठक है उसमें उस बारे को लेकर बिल्कुल वहां पर आज एक चर्चा तो जरूर होनी है, लेकिन उन्हें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा वो एक अलग बात है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं अगर माने तो वो भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के जो पार्षद थे उन्हीं का वो चयन था। यानी कि जो भाजपा के पार्षद थे उन्हीं का वो चयन था और वो सभी मिलकर उन्होंने उनको वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं वो भाजपा से के ही हित में था, भाजपा के जुड़े पार्षद ही थे। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि जिस तरह से पार्टी के विरुद्ध जाकर जिस तरह से लखना दिवाकर को भी वहां पर उनको जिस तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, जिसके लिए जवाब देने की बात की गई थी, पार्टी के विरोध जरूर गए थे। लेकिन चूंकि जितने भी भाजपा के पार्षद थे सभी ने उनको वोट दिया और ये भाजपा का समर्थन, क्योंकि भाजपा के लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि उनका ये मान रहता है। तो यकीनन तौर पे अगर अभी भी लॉयल्टी जो है वो भाजपा के ही तरफ है और भाजपा के ही सारे पार्षद अगर आज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो यकीनन तौर पर हो सकता है कि उनको एक मौका जरूर दिया जाए। और जाहिर सी बात है कि एक एक तरह से एक चुनौती एक तरह से उनको जरूर मिली थी भाजपा को वहां पर, और उस चीज को वहां पर रखा जरूर जाएगा, उस बात को जरूर किया जाएगा, जवाब देने की बात जरूर की जाएगी कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। जो भी नाम पहले चयनित हो उससे पहले ही क्लियर कर लिया जाए और उसके बाद ही एक तरह से वहां पर रखा जाए। तो यकीनन तौर पर अब देखना ये होगा कि आज उनको शामिल किया जाता है कि नहीं और किस तरह से उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, ये आगे वाले आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। जी कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो खबर राजधानी रायपुर से थी, जहां पर बीजेपी प्रदेश के नेताओं की आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में देखना होगा कि क्या वो बागी सभापति जो बीजेपी से बतौर पार्षद चुन के आए थे, लेकिन सभापति चुनाव को लेकर जो संगठन ने नाम तय किया था उसके खिलाफ खड़े होकर और जीत भी दर्ज करते हैं,